पुरुषोत्तम सियावर रामचंद्र भगवान की ही जय। उमापति महादेव की जय। कालो काल महाकाल की जय। अब कोटि रुद्र संहिता की आपको ऐसे शिव शिव भक्ति की सुनाते हैं कथा, जिसने अनजाने में व्रत रख लिया, लेकिन वो सब प्रभु की माया थी और उसका सरल होना भी बहुत जरूरी था। उसका मन अच्छा था, इसलिए सारी चीज़ें सही हो गई, उसके लिए सुलभ हो गई। इसलिए अपने मन को सही रखें जब भी व्रत करें। ऋषियों ने पूछा, सूजी पूर्व काल में किसने उत्तम शिवरात्रि के व्रत का पालन किया था? अनजाने में भी इस व्रत का पालन करने से किसने कौन सा फल प्राप्त किया था? सूजी ने कहा, ऋषियों, अब तुम सब लोग सुनो। मैं इस विषय में एक निषाद का प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, जो सब पापों का नाश करने वाली पहले की बात है। किसी वन में एक भील रहता था, जिसका नाम था गुरुदुहा। गुरुदुहा के उसका कुटुंब बड़ा था। वह बलवान और क्रूर स्वभाव का होने के साथ ही क्रूरतापूर्ण कर्म में तत्पर रहता था। वह प्रतिदिन वन में जाकर मृगों को मारता और वहीं रहकर नाना प्रकार की चोरियां करता था। उसने बचपन से ही कभी कोई शुभ कर्म नहीं किया था। इसी प्रकार वन में रहते हुए उस दुरात्मा भील का बहुत समय बीत गया। तदनंतर एक दिन बड़ी सुंदर एवं शुभारक शिवरात्रि आई, किंतु वह दुरात्मा घने जंगल में निवास करने वाला था, इसलिए उस व्रत को नहीं जानता था। उसी दिन उस भील के माता पिता और पत्नी ने भूख से पीड़ित होकर उससे याचना की कि वंचर, हमें खाने को दो। उनके इस प्रकार याचना करने पर वे तुरंत धनुष लेकर चल दिया। मृगों को शिकार के लिए सारे वन में घूमने लगा। देव योग से उस दिन उसे कुछ भी नहीं मिला और सूर्य अस्त हो गया। उससे उसको बड़ा दुख हुआ और वह सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। आज तो कुछ नहीं मिला। घर में बच्चे हैं तथा माता पिता हैं, क्या होगा? मेरी जो पत्नी है उसकी भी क्या दशा होगी? अंत मुझे कुछ घर लेकर ही जाना ही चाहिए, अन्यथा नहीं। ऐसा सोचकर वह व्याध ही एक जलाशय के समीप पहुंचा और जहाँ पानी उतरने का घाट था, वहां जाकर खड़ा हो गया और वहां मन ही मन ये विचार करता था कि यहाँ कोई ना कोई जीव पानी पीने के लिए अवश्य आएगा। उसी को मारकर कृत्य हो उसके साथ लेकर प्रसन्नतापूर्वक घर को जाऊंगा। ऐसे निश्चय करके वे व्याध एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया और वहीं जल साथ लेकर बैठ गया। उसके मन में केवल यही चिंता थी कि कब कोई जीव आएगा और कब मैं उसे मारूंगा। इसी प्रतीक्षा में भूख प्यास से पीड़ित हो वह बैठा रहा। उस रात को पहले एक पहर प्यासी हिरणी वहाँ आई, जो चकित होकर जोर शोर से चौकड़ी भर रही थी। ब्राह्मणों, उस मृगी को देखकर व्याध को बड़ा हर्ष हुआ और उसने तुरंत ही उसे वध के लिए अपने धनुष पर एक बाण साधन किया। ऐसा करते ही उसके हाथ धक्के से थोड़ा सा जल बिल पत्र से नीचे गिर पड़ा। पेड़ के नीचे शिवलिंग था। उस जल को बिल पत्र से शिव की प्रथम पहर की पूजा संपन्न हो गई। पूजा के महात्म्य से उसका व्याध का बहुत सा पातक तत्काल नष्ट हो गया। वह होने वाली खड़खड़ाहट की आवाज़ को सुनकर हिरणी ने वैसे ऊपर की ओर देखा और व्याध को देखते ही वे व्याकुल हो गई और बोली। मृगी ने कहा, व्याध, तुम क्या करना चाहते हो? मेरे सामने सच सच बताओ। हिरणी की बात सुनकर व्याध ने कहा, आज मेरे कुटुंबी के लोग भूखे हैं, अंत तुम्हें मारकर उनकी भूख मिटाऊंगा, उन्हें तृप्त करूंगा। व्याध का ये दारुण वचन सुनकर तथा उसे रोकना कठिन था। उस दुष्ट को भील के बाण तान कर देखकर मृगी सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, अच्छा कोई उपाय रचती हूँ। ऐसा विचार कर बोली, भील, मेरे मांस से तुमको सुख होगा। इस अनर्थकारी शरीर के लिए इससे अधिक महान पुण्य कार्य और क्या हो सकता है? मैं उपकार करने वाले प्राणी को इस लोक में जो पुण्य प्राप्त होता है उसका 100 वर्षों का भी वर्णन नहीं किया जा सकता। परंतु इस समय मेरे सब बच्चे आश्रम में ही हैं और उन्हें अपनी बहन अथवा स्वामी को सौंप कर लौट आऊंगी। वंचर, तुम मेरी इस बात को मिथ्या न समझो, मैं फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगी, इसमें संशय नहीं है। सत्य से ही धरती टिकी हुई है, सत्य से ही समुद्र अपनी मर्यादा में स्थित है और सत्य से ही निर्झरों की
धाराएं गिरती हैं, सत्य में ही सब कुछ स्थित है। सूत जी कहते हैं, मृगी के ऐसा कहने पर जब व्याध ने उसकी बात नहीं मानी तब उन्हें अत्यंत विस्मित हो, एक भयभीत हो पुनः इस प्रकार कहना आरंभ किया। मृगी बोली, व्याध सुनो, मैं तुम्हारे सामने ऐसी शपथ खाती हूँ जिससे घर जाने पर मैं अवश्य तुम्हारे पास लौट आऊंगी। ब्राह्मण यदि वेद वेद यदि वेद बेचे और 3 काल संध्या न करे तो उसे उसे जो पाप लगता है, पति की आज्ञा का उल्लंघन करके स्वेच्छा अनुसार कार्य करने वाली स्त्रियों को जिस पाप की प्राप्ति होती होती है कि ये उपकारों को न मानने वाले, भगवान संकट से विमुख रहने वाले, दूसरे द्रोह करने वाले, धर्म को लांघने वाले तथा विश्व विश्व सघात और छल करने वाले लोगों को जो पाप लगता है उसी पाप से भी लिप्त हो जाऊं यदि लौट कर ना आऊं तो। इस तरह वे अनेक 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 सफेद खाकर जब मृगी चुपचाप खड़ी हो गई तब उस व्याध ने उस पर विश्वास करके कहा, अच्छा अब तुम अपने घर जाओ। वह मृगी बड़े हर्ष के साथ पानी पीकर अपने आश्रम में मंडल में गई और इतने में ही रात को पहला पहर व्याध के जागते जागते ही बीत गया। तब उस हिरनी की बहन दूसरी मृगी जिसकी पहले से स्मरण किया था उसी की राह देखती हुई जल पीने के लिए वहां आ गई। उसे देखकर भील ने स्वयं बाण तरकस से खींचा। ऐसा करते समय पुनः पहले के भांति भगवान शिव के ऊपर जल की और बिलपत्र गिर गए। उसके द्वारा महात्मा शंभु के दूसरे पहर की पूजा संपन्न हो गई। यद्यपि प्रसंगवश हुई हो तो भी यह व्याध के लिए सुखदायिनी हो गई। मृगी ने उसे बाण खींचते देखा, उससे देख पूछा, वंचर ये क्या करते हो? व्याध ने पूर्ववत उत्तर दिया, मैं अपने भूख कुटुंब को तृप्त करने के लिए तुझे मारूंगा। ये सुनकर मृगी बोली। मृगी ने कहा, व्याध मेरी बात सुनो, मैं धन्य हूँ, मेरी देह धारण सफल हो गया क्योंकि अन्यथा शरीर के द्वारा उपकार होगा। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं घर में, अंत में मैं एक बार जाकर उन्हें अपने स्वामी को सौंप दूं फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगी। व्याध बोला, तुम्हारी बात पर मुझे विश्वास नहीं है, मैं तुझे मारूंगा, इसमें संशय नहीं है। यह सुनकर वे हिरणी भगवान विष्णु की शपथ खाती हुई बोली, व्याध मैं जो कुछ कहती हूँ उसे सुनो। यदि मैं लौट कर ना आऊँ तो मैं अपना सारा पुण्य हार जाऊँ, क्योंकि जो वचन देकर उसे पलट जाता है वह अपने पुण्य को हार जाता है। जो पुरुष अपनी विवाहिता स्त्री को त्याग कर दूसरी के पास जाता है, वैदिक धर्म का उल्लंघन करके कलो कपो कपोलक कल्पित धर्म पर चलता है, वह विष्णु का भक्त होकर शिव निंदा करता है। माता पिता की निधन की तिथि को श्राद्ध आदि न कर सके उसे सोना बिता देना तथा मन में संताप का अनुभव करके अपने दिए हुए वचनों को पूरा करता है। ऐसे लोगों को जो पाप लगता है वही पाप मुझे लगे यदि मैं लौट कर ना आऊँ। सूत जी कहते हैं, उसके ऐसा कहने पर व्याध ने उस मृगी से कहा, जाओ मृगी। जल पीकर हर्षपूर्वक अपने आश्रम को गई। इतने में ही रात का दूसरा पहर भी व्याध के जागते जागते ही बीत गया। इसी समय तीसरा पहर आरंभ हो जाने पर मृगी लौटने में बहुत विलम्ब हुआ। जान चकित हो व्याध की खोज करने के लिए लगे। इतने में ही उसने जल के मार्ग में एक हिरण को देखा। वह बड़ा हष्ट पुष्ट था। उसे देखकर वंचर को बड़ा हर्ष हुआ और वह धनुष पर बाण रखकर उसे मार डालने के लिए उद्यत हुआ। ऐसा करते समय उसके प्रभाववश कुछ जल और बेलपत्र शिवलिंग पर गिर गए, जिससे उसके सौभाग्य से भगवान शिव की तीसरे पहर की पूजा संपन्न हो गई। इस तरह भगवान ने उस पर अपनी दया दिखाई और पत्तों के गिरने से आदि के शब्द सुनकर मृग ने व्याध की ओर देखा और पूछा, क्या करते हो? व्याध ने उत्तर दिया, मैं अपने कुटुंब को भोजन देने के लिए तुम्हारा वध करूंगा। व्याध की ये बात सुनकर हिरण के मन में बड़ा हर्ष हुआ और तुरंत ही व्याध से इस प्रकार बोला। हिरण ने कहा, मैं धन्य हूँ, मेरा हष्ट पुष्ट होना सफल हो गया, क्योंकि मेरे शरीर से आप लोगों की तृप्ति होगी। जिससे शरीर परोपकार में काम नहीं आता उसका सब कुछ व्यर्थ ही चला जाता है। जो समर्थ रहते हुए भी किसी का उपकार नहीं करते उसकी भी समर्थ व्यर्थ चली जाती है। जिसके पास सब कुछ होता है, अगर कोई से मदद मांगता है, अगर वो उसकी मदद नहीं करता है तो बाकी फिर प्रभु राम जाने आगे की चीज़ें। समर्थ व्यर्थ चली जाती है, वह परलोक में नरकगामी होता है। परंतु एक बार मुझे जाने दो, मैं अपने बालक को उनकी माता के हाथ में सौंपकर उन सबको धीरज बांधकर यहाँ लौट आऊँगा। ऐसा कहकर व्याध मन ही मन बड़ा विस्मित हुआ और उसका हृदय कुछ शुद्ध हो गया और उसके सारे पाप पुण्य नष्ट हो गए थे। इसी प्रकार कहा। व्याध बोला, जो जो यहाँ आए थे वे सब तुम्हारी तरह बातें बनाकर चले गए, परंतु वे वंचक अभी तक नहीं लौटे। हे मृग, तुम भी इस समय संकट में हो, इसलिए झूठ बोलकर चले जाओगे। आज मेरा जीवन निर्वाह कैसे होगा?
मृग बोला, व्याध, मैं जो कुछ कहता हूँ उसे सुनो, उसमें असत्य नहीं है। सारा चराचर ब्राह्मण सत्य पे ही टिका हुआ है। जिसकी वाणी झूठी होती है, जिसका पुण्य उसी क्षण नष्ट हो जाता है। तथापि भील, तुम मेरी सच्ची प्रतिज्ञा सुनो। संध्या काल में मिथुन तथा शिवरात्रि के दिन भोजन करने से जो पाप लगता है, जो है झूठी गवाही देने पे धरोधर हड़प लेने तथा संध्या न करने पे द्विजों को जो पाप होता है, वही पाप मुझे लगे यदि मैं लौट कर ना हूँ। जिसके मुख से कभी शिव का नाम नहीं निकलता, जो समर्थ हो रहते हुए भी दूसरे का उपकार नहीं करता, पर्व के दिन श्रीफल तोड़ता है और भक्षण करता है तथा शिव जी के किए बिना भस्म लगाए बिना भोजन कर लेता है, इन सब का पातक मुझे लगे यदि मैं लौट कर ना आऊँ। सूत जी कहते हैं, उसकी ये बात सुनकर व्याध ने कहा, जाओ शीघ्र लौट आना। व्याध के ऐसे कहने पर मृग पानी पीकर चला गया। वे सब के सब आश्रम पर मिले। तीनों एक ही प्रतिज्ञाबद्ध हो चुके थे। आपस में एक दूसरे से वृत्तांत से भली भांति सुनकर सत्य के पासे से बंधे हुए उन सब ने निश्चय किया कि वहाँ अवश्य जाना चाहिए। इस निश्चय के बाद वे बालकों को आश्वासन देकर वे सब के सब जाने के लिए उत्सुक हो गए। उस समय जेठी मृगी ने कहा अपने स्वामी से, स्वामिनी, आपके बिना ये बालक कैसे रहेंगे प्रभु? मैंने भी वहीं जाकर प्रतिज्ञा की है, इसलिए केवल मुझे जाना चाहिए। आप दोनों यहीं रहिए। उसकी यह बात सुनकर छोटी मृगी बोली, बहन, मैं तुम्हारी सेविका हूँ, इसलिए आज मैं ही व्याध के पास जाती हूँ, तुम यहीं रहो। ये सोच सुनकर मृग बोला, मैं भी वहाँ जाता हूँ, तुम दोनों यहीं रहो, क्योंकि शिशु की रक्षा माता से ही होती है। स्वामी की ये बात सुनकर दोनों मृगियों ने धर्म की दृष्टि से उसे स्वीकार नहीं किया। वे दोनों अपने पति से प्रेम पूर्वक बोली, प्रभु, पति के बिना इस जीवन को धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। तब उस सब ने अपने वचनों को संतभावना देकर उन्हें पड़ोसियों के हाथ में सौंप दिया और स्वयं से ही उस स्थान को प्रस्थान किया जहाँ वे व्याध शिरोमणि उनकी प्रतीक्षा में बैठा था। उन्हें जाते देखकर उन सब के बच्चे पीछे पीछे चले आए। उन्हें यह निश्चय कर लिया था कि इन माता पिता की जो गति होगी वही हमारी भी होगी। उन सबको एक साथ आया देखकर व्याध को बड़ा हर्ष हुआ। उन्हें धनुष पर बाण रखा। उस समय पुनः जल और वीलपत्र शिव जी के ऊपर गिरे, जिसे शिव जी के चौथे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। उस समय व्याध का सारा पाप तत्काल भस्म हो गया। इतने में दोनों मृगियां और मृग बोल उठे, व्याध शिरोमणि, श्री कृपा करके हमारे शरीर के सार्थक करो। उनकी ये बात सुनकर व्याध को बड़ा विस्मय हुआ। शिव जी की पूजा के प्रभाव से उसको जो दुर्लभ ज्ञान प्राप्त हो गया, उसने सोचा कि ये मृग ज्ञानहीन पशु होने पर भी धन्य है, सर्वदा आदरणीय है, क्योंकि अपने शरीर से ही परोपकार में लगे हुए मैंने इस समय मनुष्य के जन्म पाकर किसी से पुरुषार्थ का साधन किया और दूसरे को शरीर को पीड़ा देकर अपने शरीर को कैसे पोषता है। इसलिए आपसे कहते हैं, मांस मदिरा का सेवन ना करें, क्योंकि आप किसी को मार कर खाएंगे तो अन्यथा आपको कोई कैसे छोड़ेगा, आपको कोई मार के खा नहीं सकता। लेकिन आपको दंड किसी भी रूप में मिलता है, चाहे धन में हो, बच्चों में हो, माता में हो, बहनों में हो, पत्नी में हो। इसलिए आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि किसी भी तरह मांस मदिरा का सेवन ना करें। कथा को आगे सुने। दूसरों को पीड़ा देकर अपने शरीर को पोसा है, प्रतिदिन अनेक प्रकार के पाप करके अनुभव अपने कुटुंब का पालन किया गया है। हाय, ऐसे पाप करके मेरी क्या गति होगी, अथवा मैं किस गति को प्राप्त होऊंगा। मेरे जन्म लेकर अब तक जो पातक किया है उसका इस समय मुझे स्मरण हो रहा है। मेरे जीवन को धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। इस प्रकार ज्ञान में संपन्न होकर व्याध ने अपने बाण को रोक लिया और कहा, श्रेष्ठ मृगो, तुम जाओ, तुम्हारा जीवन धन्य है, धन्य है, धन्य है। व्याध के ऐसा कहने पर भगवान शंकर तत्काल प्रसन्न हो गए और उन्हें व्याध को अपने सम्मानित पूजित स्वरूप दर्शन कराया तथा कृपा पूर्वक उसके शरीर का स्पर्श करके प्रेम से कहा, भील, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। व्याध भी भगवान शिव के रूप को देखकर तत्काल जीवन मुक्त हो गया और मैंने सब कुछ पा लिया, यो कहता हुआ
उसके तब उनके चरणों में आगे गिर पड़ा। जी उसको भगवान, इस भाव को देखकर भगवान शिव मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए हैं और उसे गुहा को नाम देकर कृपा दृष्टि से देखते हुए उन्होंने उसे दिव्य वर दिया। शिव बोले, व्यास सुनो, आज से तुम श्रृंगवेरपुर में उत्तम राजधानी आश्रय ले दिव्य भोगों का उपभोग करोगे। तुम्हारे वंश की वृद्धि निर्विघ्न रूप से होती रहेगी। देवता भी तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। व्यास, मेरे भक्त पर स्नेह रखने वाले भगवान श्री राम एक दिन नीचे ही तुम्हारे घर पधारेंगे और तुम्हारे साथ मित्रता करेंगे। तुम मेरी सेवा में मन लगाकर दुर्बल मोक्ष पाओगे। जब श्री रामचंद्र जी वन को जाते हैं तो बीच में जो गुहा मिलते हैं निषाद राज जी, ये उन्हीं का वंश है। अब आप अंदाज़ा लगाओ कि कहाँ पे किसको भगवान कैसा वर देते हैं ताकि वो आगे चल के सारी चीज़ों को समझता है। ठीक है, अब आगे की कथा सुनो। इसी से वे सब मृग भगवान शंकर का दर्शन कर प्रणाम करके मृग योनि से मुक्त हो गए तथा दिव्य देहधारी हो विमान पर बैठकर शिव के दर्शन मास से शाप मुक्त हो गए, दिव्य धाम को चले गए। बोलो महापति महादेव की जय, कालो काल महाकाल की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तब से अर्बुद पर्वत पर भगवान शिव व्याधेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए हैं, जो दर्शन और पूजन करने पर तत्काल भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। महर्षियों, वे व्याध भी उसी दिन से दिव्य भोगों का उपभोग करता हुआ अपनी राजधानी में रहने लगा। उसने भगवान श्री राम जी की कृपा पाकर शिव का सुजासु प्राप्त कर लिया। अनजाने में ही सही व्रत का अनुष्ठान करने से उसको जो स्वयं मोक्ष मिल गया। फिर जो भक्ति भाव संपन्न होकर इस व्रत को करते हैं वे शिव का शुभ सुजास से प्राप्त कर लें। इसके लिए तो कहना ही क्या, संपूर्ण शास्त्रों तथा अनेक प्रकार के धर्मों में विषयों में भली भांति विचार करके इस शिवरात्रि को व्रत को सबसे उत्तम बताया गया है। जो इस श्लोक में नाना प्रकार के विधि व्रत, विविध तीर्थ, भांति भांति के विचित्र दान, अनेक प्रकार के यज्ञ, तरह तरह के तप तथा बहुत से जप हैं, वे सब ही शिवरात्रि के व्रत की समानता नहीं कर सकते हैं। इसलिए अपना ही चाहने वाले मनुष्यों को इस शुभतर पर व्रत के अवश्य पालन करना चाहिए। ये शिवरात्रि का व्रत दिव्य है, इससे सदा भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। महर्षियों, ये शुभ शिवरात्रि के व्रत राज के नाम से विख्यात है। इसके विषय में सब बातें मैंने तुम्हें बता दी, अब और क्या सुनना चाहते हैं वो कहो। बोलो महापति महादेव की जय, कालो काल महाकाल की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम सियावर रामचंद्र भगवान की जय। इस कथा से अगर किसी को थोड़ा सा भी ज्ञान मिला हो तो वो मांस मदिरा का सेवन त्याग दे। किसी को मार के खाना और अपनी भूख मिटाना ये कभी सही नहीं है। ना आज सही था, ना कल सही है, ना कल सही होगा। जय श्री राम।